अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप चाचा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान बेटा। काम की सुनाए अशिया। आप माशाल्लाह आज इस दफा तो आपने सेब लगाए हुए हैं, सेब का स्टॉल है। क्या चल रहा है, काम कैसा चल रहा है? काम बेटा कहाँ चल रहा है, आजकल लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। ये फ्रूट जो है ये तो है इजाफी आइटम, जिसके पास फालतू पैसे हैं वो लेके जाएगा ना। गरीब आदमी तो रोटी पूरी नहीं हो रही है। जो हमारे मुल्क में महंगाई का आलम हो चुका है, मुझे बताओ गरीब का आदमी यहाँ से फ्रूट लेके जा सकता है? अब 200 रुपए किलो सेब है, 170 रुपए किलो आटा है। जब 60 रुपए किलो आटा था तो हम लोग महंगाई मार्च निकाल रहे थे। महंगाई है मुल्क में, बहुत महंगाई है। अब 170 रुपए किलो आटा हो गया है तो अवाम खामोश है। पेट्रोल उस वक्त 149 रुपए लीटर था तो अवाम कहती थी कि बहुत महंगा है, जबकि उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो चुका था। आज पेट्रोल 123 रुपए बैरल से 78 रुपए बैरल पे आ चुका और हमारे पास 300 रुपए लीटर मिल रहा है। अवाम खामोश है, कोई बोलता नहीं है। इतनी महंगाई कमर तोड़ दी इन लोगों ने। लोग पुलों से छाले मार रहे हैं बेटा, खुदकुशियां कर रहे हैं। अगले दिन एक बुजुर्ग को, यकीन करो मुझे बहुत दुख हुआ है कि सफेद रीश बुजुर्ग था। अब मुझे बताओ, उसने छलांग मार के हराम मौत मर गया। वो उसका देनदार कौन है? ये हमारी गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं है? हमारे उलमाए दीन फरमाते हैं जो हराम मौत मर जाए उसका जनाजा भी मत पढ़ो। और उसने जो छलांग लगाई, बारिश आदमी, सफेद रीश थी उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? अगले दिन हानिया में 4 बच्चों की मां ने बिल अदा किया और खुदकुशी कर ली। उस जहर वाला स्प्रे पी लिया उसने। अब किसी अमीर आदमी की बेगम ऐसा कर सकती है जिसके पास पैसे नहीं है? अब एक बंदा वो कहता है मैं 600 रुपए दिहाड़ कमाता हूं और 30,000 रुपए उसका बिल आया है। अब मुझे ये बताओ वो कहां से बच्चों को रोटी खिलाएगा? बिल अभी तो बिजली का बिल आया, गैस का बिल अलग आएगा, मकान का किराया अलग है। इन लोगों को खुदा का खौफ खत्म हो गया। ये पता नहीं किस खुदा के पास जाएंगे। उस खुदा का कोई इन्हें डर ही नहीं है। जिस खुदा के पास हमने जाना है, अगर उसका खौफ होता हमें तो हम इतनी बेगैरतों वाले काम करते कि गरीब आदमी का जीना जीरन कर दिया इन लोगों ने। मुझे बताओ, बिजली का बिल बंदा अदा करे, गैस का बिल अदा करे, पानी का बिल अदा करे, मकान का किराया दे, और 1000 रुपए मजदूर की दिहाड़ी है यार। और इन लोगों को पेट्रोल भी फ्री है, मीटर के बिल भी इनके फ्री है, बिजली भी फ्री है, गैस भी फ्री है, लाखों रुपए ये तनख्वाहें लेते हैं, हराम अलहदा खाते हैं और इनको सब माफ है। गरीबों का खून चूस रहे हैं यार। माचिस की डिबिया पे हम लोग टैक्स दे रहे हैं, इससे बड़ा और हमसे क्या हमारा खून चूसेंगे? इनको मौत भूल गई है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, जिस दिन ये अल्लाह के रूबरू सामने पेश होंगे ना, सीधे जहन्नम में अल्लाह पाक इनसे कहेगा कि सीधा इनको जहन्नम में डालो। इन्होंने गरीब का खून चूसा है। कितने जुल्म करेंगे? इतना जुल्म की इंतहा कर दी। अब ये बंदे सारे खड़े हैं, जब पूछो 1000-1200 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले हैं और 30-30 हजार रुपए बिल आ रहा है। कहां से ये भरेंगे? चोरियां करेंगे, डाके मारेंगे यार ये लोग। जितने बंदे खड़े हैं, जब पूछो 1000-1200, हद 1500 रुपए दिहाड़ लेते हैं और इतनी तनख्वाहें, और उसके बावजूद इतने बिल दे रहे हैं। कहां से ये लोग पूरा करेंगे? फिर चोरियां करें, गरीब आदमी चोरी कर ले तो उसको जनाब जेलों में डाल देते हैं। 50 करोड़ की अगर बेईमानी करो तो फिर तो नैब हाथ डालेगा। 49 करोड़ 99 लाख की बेईमानी करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 50 करोड़ से 1 लाख रुपया कम है। 50 करोड़ की बेईमानी करोगे तो फिर नैब पकड़ेगा। और गरीब आदमी 1000 रुपए की किसी की जेब काट ले तो 5 साल के लिए उसकी जमानत ही नहीं होती। क्यों? ये निजाम है हमारे मुल्क का। गरीब मुल्क को, बच्चों को, गरीब बंदों को इन्होंने इतना महंगाई कर दी, इतनी महंगाई कर दी है, ना वो घर में रोटी खा सकता है। अब वो इतने परेशान, जो खुदकुशियां कर रहे हैं, क्यों कर? उन्हें पता नहीं है कि हम हराम मौत मर जाएंगे तो हमारा जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे लोग। क्यों कर रहे हैं लोग खुदकुशी? इसी वजह से कर रहे हैं। वो तंग आ गए इस महंगाई से बेटा। सर, जिसके पास जब इस्तात ना होगा, कुछ लोग भी कोई किसी को पैसे नहीं देते, कर्जे हसना भी नहीं दे रहे, तो फिर लोग तो ये करेंगे, मजबूर होकर ये करेंगे। भले यकीनन कोई शक नहीं है हराम है, लेकिन फिर लोगों के पास शायद कोई रास्ता नहीं है। बेटा अगर रास्ता हो तो यार देखो, मैं एक रेडी बानू, मुझे भी पता है कि हराम मौत जो मर जाता है, जो खुदकुशी करता है, उसकी अल्लाह पाक ने बख्शिश नहीं करनी। अब अपनी आखिरत बिगाड़ रहे हैं लोग, किस वजह से? तंग आ गए इन लोगों की बेगैरतियों की वजह से। इतनी महंगाई में वो बच्चों को खिलाएं स्कूल। अब फेसबुक पे कभी देखो बच्चे प्ले कार्ड उठाए गए
अंकल हमारे अब्बू अम्मी फीस नहीं भर सकते हैं, हम स्कूल की फीस जमा कराएं या रोटी खाएं। बताओ इनको शर्म आती है क्या? ये फेसबुक नहीं देखते? सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इन लोगों को कोई शर्म कोई हया नहीं आती कि यार गरीब के बच्चे प्ले कार्ड उठा कर, अंकल हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, अंकल हमारे घर में रोटी नहीं पक रही, अंकल हमारा इतना बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया। आपका कितना बिजली का बिल आया? मेरा 37,000 रुपए बिल आया। 37,000? हाँ जी। कितने कमरे? 4 कमरे। और कितने इस्तेमाल कितना है? 8 अफराद हैं हम लोग बेटा, मेरे 3 बच्चे शादीशुदा हैं, एक हम मियां बीवी हैं। पंखा जारी बात है, गर्मियां दिन रात पंखे चलते हैं। और ये इन्होंने जो रूल्स रखे हुए हैं 100 यूनिट पे और टैक्स पेमेंट है, 200 यूनिट होंगे तो और बढ़ जाएगी पेमेंट, 300 यूनिट होंगे तो मजीद बढ़ जाएगा, 400 यूनिट होंगे तो मजीद बढ़ता जाएगा। और मैं तो हैरान होता हूँ, इतने इतने टैक्सेस, इतना बिजली का वो नहीं होता जितने टैक्सेस लगे हुए हैं। कभी वो देखो तो सही उसके ऊपर कितने टैक्स लगे हुए हैं, कोई पता नहीं जीडीपी लगा हुआ है, कोई जीएसटी लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है। उनसे पूछो तो कहते हैं भाई हमें पता नहीं। अब वापदा वाले रो रहे हैं कि हमें क्यों मारते हो, हमें तो पीछे से आर्डर आ रहे हैं। आपने 37,000 रुपया बिल जमा करा दिया? नहीं अभी नहीं कराया बेटा, पैसे इतने नहीं थे। अब हमें पता चला है कि मेहरबान निगरान जो मेहरबान आए हैं वो कहते हैं कि चले हम किस्तें कर देते हैं, खून आपका चूसना है, हमने खून हमने पीना है, चलो थोड़ा थोड़ा करके पियेंगे, कुछ अब दे दो कुछ बाद में दे देना, लेकिन देना लाजमी है आप लोगों ने। तो किस्तों पर भी जुर्माना होगा? जाहिर बात है, जब नेट उसके पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके ऊपर जुर्माना तो लगेगा। जो इतने टैक्स लगा रहे हैं वो जुर्माना छोड़ देंगे बेटा, जुर्माना तो हर हालत में देना पड़ेगा। बस ये रिलीफ दे रहे हैं कि जनाब चलो इसको किस्तों में कर देते हैं, आप ये आपका इतना बिल आया हुआ है तो चलो 2-3 किस्तें और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट बिल होगा। अब मुझे यार जुल्म की इंतहा है, जो 16 रुपए का यूनिट था तो आवाम शोर करती थी, अब 65 रुपए दे रहे हैं। कल मैं सुन रहा था वो कहते हैं सितंबर का बिल 90 रुपए पर यूनिट आएगा। खुदकुशियों की तादाद नहीं बढ़ेगी, मरेंगे नहीं लोग, 90 रुपए पर यूनिट। यार अगले दिन सोशल मीडिया पे एक बंदे का 2 यूनिट चले हुए थे, 3800 रुपए बिल आया, यानी 1900 रुपए का पर यूनिट। अंदाजा लगाओ, यूनिट 2 चले हैं। वो बता रहा है मेरा मकान खाली हो गया, किराएदार चला गया, 2 यूनिट चले हुए थे, बिल आया हुआ 3800। वो दिखा रहा है फेसबुक पे कि देखो 3800 रुपए बिल, यूनिट कितने चले हैं? 2। जुल्म की इंतहा तो ये, इसका मतलब है 2 यूनिट 90 रुपए का भी लगाओ, 180 रुपए की बिजली, बाकी 3600 रुपए टैक्स। आपके पास जो लोग आते हैं खरीदारी के लिए, किस तरह के लोग आते हैं, क्या हालात होते हैं? भाई जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जराए आमदन अच्छा है, वो लोग फ्रूट खरीद जाते हैं। जो गरीब आदमी आता है वो कहता है यार 60 रुपए 80 रुपए किलो सेब नहीं है, वो दे दो, हल्का चीज दे दो, चलो बच्चों को ये तो कहेंगे कि खा लिया। अब 200-250 रुपए किलो वाला सेब वो कहाँ खरीद सकते हैं बेटा? आप अपने घर का किराया, बिजली का बिल वगैरह कैसे पूरा कर रहे हैं? बस बेटा कुछ बच्चों की तनख्वाहें आ जाती हैं, कुछ मैं इधर से ले जाता हूँ, इस तरीके से गुजर बसर चल रहा है। बस दिन रात इनको झोलियां उठा उठा के दुआएं करते हैं कि अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। अच्छा, क्या करें अब, गरीब आदमी का इन्होंने जीना हराम कर दिया है। उस वक्त मौलाना साहब भी लॉन्ग मार्च वो महंगाई मार्च निकाल रहे थे, वो मोहतरमा साहिबा जो थी उसने, मैंने एक उसकी तकरीर सुनी थी वजीराबाद साइड पे, मेरे ख्याल में मुझे याद आ रहा है, वो कहती थी कि खुदा की कसम मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रही हूँ, जैसे ही पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता होगा हम उसी वक्त रेट कम कर देंगे पेट्रोल के। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब का दिल खून के आंसू रोता है जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। अब मियाँ साहब हशाश बशाश हैं, खून के आंसू रोते रोते पता नहीं उसके दिल का खून खत्म ही नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने अपनी सियासत को हमने बर्बाद करके हमने मुल्क को बचाया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया, दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है डिफॉल्ट का। मैं तो ये दुआ करता रहा हूँ कि अल्लाह करे ये ना आते तो हम इस नौबत को ना पहुंचते। जिस वक्त शहबाज शरीफ आए थे 6% पे ग्रोथ कर रहा था मुल्क, मईशत ठीक थी, कोई तंग हाल नहीं था, 16 रुपए बिजली का यूनिट था, 149 रुपए पेट्रोल था, डॉलर 176 रुपए पे था, आज डॉलर 329 रुपए का है, पेट्रोल 300। रात इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया यार, कोई कहता है 22 रुपए बढ़ाया, कोई कहता है 16 रुपए बढ़ाया, 14 रुपए 91 पैसे, 15 रुपए बढ़ा दिया ना। अभी ये तो 15 रुपए बढ़ाया सितंबर में, और जो IMF से मुआहदे करके गया वो इसहाक डॉलर, उसको कहते हैं ना इसहाक डॉलर, डार नहीं वो डॉलर है, क्योंकि उसके डॉलर पड़े हुए हैं, डॉलर बढ़ रहा है तो उसकी रकम बढ़ रही है। ये सारे मुआहदे तो वो करके गया, वो मुल्क की मईशत, वो तो कह रहा था मैं डॉलर को 100 रुपए पे ले आऊंगा, 300 रुपए पे पहुंचा के गया। अपने हुक्मरानों से कोई रिक्वेस्ट करना चाहिए?
हुक्मरानों से मेरा बेटा कोई रिक्वेस्ट नहीं करते हम अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि बारे इलाहा तू हमारे मुल्क पे कोई अच्छा हुक्मरान ला। इन लोगों के बस की बात नहीं है, ये कभी भी मुल्क को अब इन्होंने बहाना, अब ये जो निगरान आए ये कहते हैं जी सारी पिछली हुकूमत करके गई है, वो कहते हैं इमरान खान करके गया, इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ करके गया। जो भी आ रहा है ना, एक खान ने थोड़ा सा संभाला था मुल्क को, मईशत बेहतर हुई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब हमें ये नहीं पता कि कब हमारा मुल्क राह रास्त पे सीधा आएगा, क्योंकि हमारे साथ इंडिया आजाद हुआ, वो चांद पे पहुंच गया और हमारे झंडे पे चांद तारा लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो बिजली पूरी नहीं हो रही, वो चांद पे पहुंच गए और हमारे पास बिजली पूरी नहीं हो रही। हमारी ये तरक्की है। इन हुक्मरानों से मेरा मुल्क नहीं संभलेगा। कोई अच्छा बंदा आ जाए जो मुल्क के साथ मुखलिस हो, जो मुल्क की खिदमत करना चाहता हो, तो मुल्क सुधरेगा, वरना ऐसे हुक्मरान आते रहेंगे तो मुल्क को लूटते ही रहेंगे मेरे बेटा। बिलाशुबा जी कोई शक नहीं, इस वक्त निजाम बदलने की जरूरत है। निजाम इस वक्त हमारा जो है इंतहाई निचली सतह पर चला गया। इतनी लाख कानूनियत बढ़ती जा रही है, किसी किस्म का अवाम को कोई रिलीफ नहीं है। अवाम महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है। और अगर सही मायनों में अगर कोई कुर्बानी दे रहा है तो वो ये गरीब अवाम, ये रेडीबान, ये मजदूर तबका यही कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे मुल्क के वतन अजीज पर अपना रहम करे। अल्लाह हाफ़िज़।